नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अस्मिता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो कि आपको बता रहे हैं देहरादून से, जहां कांग्रेस उम्मीदवारों की चौथी सूची जारी हो गई है। कांग्रेस ने 46 उम्मीदवारों की घोषणा की है। उत्तराखंड की 2 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा यहां पर की है। उधम सिंह नगर से प्रकाश जोशी को टिकट दिया गया है, तो वहीं हरिद्वार से वीरेंद्र रावत को टिकट मिला है। हरीश रावत के बेटे हैं वीरेंद्र रावत। हरिद्वार से यहां पर कांग्रेस ने टिकट दिया है। आपको बता दें, खबर इस वक्त का बड़ा अपडेट देहरादून से। कांग्रेस की चौथी सूची जारी हो गई है, जिसमें उत्तराखंड के 2 लोकसभा सीटों के उम्मीदवारों के नाम घोषित किए गए हैं। आपको बता दें कि उधम सिंह नगर और हरिद्वार से प्रत्याशियों की घोषणा की गई है। चलिए, इसी के साथ इस खबर पर हमारे सहयोगी सोनू सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सोनू से ज्यादा जानकारी ले लेंगे। सोनू, कांग्रेस ने अपनी चौथी सूची जारी कर दी है, जिसमें उत्तराखंड के 2 प्रत्याशियों के नाम है। क्या कुछ जानकारी? देखिए, जिस तरह से कांग्रेस ने प्रत्याशियों के नाम घोषित किए हैं, कांग्रेस ने एक चौंका देने वाला ये निर्णय लिया है, क्योंकि जो इन सीटों के प्रबल दावेदार माने जा रहे थे, उनका नाम नहीं आया है। और कहीं ना कहीं जो कांग्रेस की कशमकश चल रही थी, जो आपसी गुटबाजी जो चल रही थी, उसमें हरीश रावत अपने बेटे को टिकट दिलाने में कामयाब रहे। जो हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाए वीरेंद्र रावत, वो हरीश रावत जो कि उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनके बेटे हैं। तो इसका एक मीनिंग हम ये भी देख सकते हैं कि क्या हरीश रावत ने अब अप्रत्यक्ष रूप से राजनीतिक रूप से संन्यास लेने का मन बना लिया है, क्योंकि इससे पहले हरीश रावत जो है वो अपनी बेटी को हरिद्वार की विधानसभा सीट से जो विधायक है वो निर्वाचित करा चुके हैं। उससे पहले हरीश रावत अपनी धर्मपत्नी को ही इस लोकसभा सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ा चुके हैं। तो ऐसे में हरीश रावत के कयास लगाए जा रहे थे। आज पहले लग रही थी कि हरीश रावत जो है वो प्रत्याशी बन सकते हैं, लेकिन उनके बेटे को जो है वो पार्टी हाईकमान ने फाइनल किया है। एक इसका दूसरा मीनिंग ये है कि जो कांग्रेस है, कांग्रेस ने युवा चेहरों पर दांव खेला है जी। जिस तरह से बीजेपी के प्रत्याशी हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं और त्रिवेंद्र सिंह रावत, और उनका अपना एक सियासी अनुभव है, आरएसएस के करीबी नेता है। ऐसे में इस सीट पर हरिद्वार लोकसभा सीट की बात कर रहे हैं, जहां से कांग्रेस ने नए चेहरे को उतारने पर दांव खेला है। और कमोबेश इसी तरह की रणनीति जो कांग्रेस की है वो नैनीताल लोकसभा सीट पर भी नजर आई है। प्रकाश जोशी जो कि राहुल गांधी के करीबी माने जाते हैं, विधानसभा के जरूर चुनाव लड़े हैं, लेकिन लोकसभा का पहली बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो ऐसे में अब देखना होगा कि अपने जो कंपटीटर हैं बीजेपी के, उनको किस तरह से ये चुनाव में टक्कर देने वाले हैं। बिल्कुल सोनू, अगर हम समीकरण की बात करें तो ये जो नाम यहाँ पर सामने आए हैं अब तक, क्या ये उचित समीकरण बैठाते हैं उत्तराखंड में? देखिए, सिर्फ युवाओं को प्रत्याशी बनाया है, एक तो ये पहलू है। दूसरा, जो दोनों ही प्रत्याशी हैं, एक की पार्टी हाईकमान से नजदीकी और दूसरे जो हरीश रावत हैं उनके बेटे हैं। हरीश रावत के बेटे की अगर बात करें, उनका बहुत ज्यादा उत्तराखंड की सियासत में बहुत ज्यादा सियासी अनुभव हमें नहीं लगता है कि, और इसके साथ साथ जो प्रकाश जोशी हैं उनकी जरूर पार्टी हाईकमान से नजदीकी है। लेकिन क्या बीजेपी के प्रत्याशियों को ये पूरी तरह से टक्कर दे पाएंगे, ये अभी नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से इनका सियासी अनुभव है और जो बीजेपी ने अपने दिग्गज नेता चुनावी मैदान में उतार रखे हैं। अगर हम नैनीताल सीट की बात करें तो अजय भट्ट हैं, जो कि मौजूदा सांसद भी रहे हैं और इससे पहले भी राज्य स्तरीय और केंद्र की सियासत में कहीं ना कहीं उनका एक अनुभव है। और त्रिवेंद्र सिंह रावत उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे, आरएसएस नेता, आरएसएस से करीबी है उनकी, और उनका अपना एक सियासी अनुभव है। तो ऐसे में हमें नहीं लगता है कि कांग्रेस ने जो ये फैसला लिया है, जो प्रत्याशी घोषित किए हैं, बहुत ज्यादा टक्कर अपने प्रतिद्वंदियों को दे पाए। बिल्कुल, अब ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि इतना ज्यादा समय लेकर यहाँ पर नाम तय किए गए हैं, और अब खास बात देखने वाली होगी कि किस रणनीति के तहत पार्टी जो है जमीन पर काम करती है और जमीनी स्तर पर लोगों तक पहुंचती है, और क्या संदेश पहुंचाती है पार्टी का, और किस तरह से जो है आने वाले समय में हमें सस्पेंस देखने को मिलता है। देखने वाली बात होगी। बने रहिए हमारे साथ, जल्दी आपका रुख करेंगे। तो
जिसका इंतजार था कांग्रेस प्रत्याशियों का, लगातार जो है प्रयास लगाए जा रहे थे अलग अलग नामों पर, तो उस पर कहीं ना कहीं मुहर लगा दी है। 2 सीटों पर यहां पर पार्टी ने अपने प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिए हैं।